बाइडेन ने भारत को दी दनादन कई खुशखबरियां। संयुक्त राष्ट्र में भारत को जल्द मिलेगा वीटो पावर, तो वहीं पीओके वापसी के लिए एक्शन लेगा अमेरिका। मोदी के सामने बाइडेन ने भारत से कर दिया बड़ा वादा। दोस्तों, इस वक्त भारत चौतरफा संकटों का सामना कर रहा है। एक तरफ तालिबान अपने आका पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में आतंकी घटनाएं करने के लिए आमादा हो रहा है, तो वहीं चीन समुद्र के रास्ते और भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में तनाव बढ़ाने के लिए लगातार कोई ना कोई हरकत करता ही रहता है। तो वहीं पाकिस्तान तो हर दिन कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए कोई ना कोई कदम, नापाक कदम उठाता ही रहता है। लेकिन चीन और पाकिस्तान को भारत ने अब एक ही बार में लपेट दिया है। यानी चीन और पाकिस्तान के इतने सारे हथकंडों का जवाब भारत ने एक ही बार से दे दिया है। पीएम मोदी ने अमेरिका में जिस तरह का भौकाल मचाया है, उससे तो दुश्मनों की नींद उड़ गई है। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे के दौरान एक ही तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। दोस्तों, अमेरिका भारत के लिए अब खुलकर मैदान में आ गया है। बात चाहे यूएन में भारत के लिए अहम कदम उठाने की हो, या पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत एक्शन की हो, या फिर तालिबान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन करने और पंजशीर के योद्धाओं की मदद करनी हो, अमेरिका ने भारत को अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वहीं सबसे खास बात यह कि अमेरिका ने भारत को यूएन पावर दिलाने और कश्मीर का बाकी का हिस्सा यानी पीओके, जिस पर पाकिस्तान कब्जा कर बैठा है, जिसे खाली करने के लिए भारत पाकिस्तान को कई बार वार्निंग दे चुका है, उसे भारत के पाले में वापस करने पीएम मोदी और बाइडेन के बीच एक खास बातचीत हुई, जिसके बाद अब भारत ने पीओके पर और यूएन में काम शुरू भी कर दिया है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, साथ ये भी बताएंगे कि भारत ने कैसे चीन की तरफ जाते अमेरिका को अपने पक्ष में कर लिया, कैसे भारत ने तालिबान से पीछा छुड़ा कर आए अमेरिका को वापस तालिबान को ठोकने के लिए राजी कर लिया, और कैसे पीएम मोदी ने यूएनएससी में स्थायी सीट और वीटो पावर के लिए भारत का पक्ष मजबूत कर लिया है। इनके बारे में हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अमेरिका ने दे डाली भारत को जबरदस्त गुड न्यूज। भारत ने पीओके वापसी की शुरू कर दी तैयारी। दोस्तों, फिलहाल पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और बाइडेन प्रशासन अब भारत की हर प्रकार की बात मानता हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने मौका देखकर कई चौके लगा दिए हैं। इस कड़ी में हम आपको मोदी के सभी कूटनीतिक फैसलों की जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं भारत ने यूएन में भारत के एक अहम हिस्से यानी पीओके को लेकर अमेरिका से क्या कहा है। दरअसल पीएम मोदी ने इमरान खान सरकार को पहले ही चेतावनी देते हुए कहा था कि उसे जल्द ही पीओके खाली कर देना चाहिए। अब भारत पीओके वाले मैटर को सीरियसली ले रहा है, वो भी तब जब भारत और अमेरिका के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। अमेरिका के लिए चीन और तालिबान दोनों एक ही जैसे दुश्मन हैं। बस अंतर इतना है कि एक आतंकी संगठन है और दूसरा अमेरिका के लिए व्यापारिक चुनौतियां पैदा कर रहा है और उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका इन दोनों को काउंटर करना चाहता है और अमेरिका के इस मिशन में भारत अच्छी भूमिका निभा सकता है। इसलिए पिछले दिनों अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीईए के चीफ जब भारत दौरे पर आए थे, तो उनके द्वारा भारत ने अमेरिका की शर्तें मानने के बदले पाकिस्तान पर भारत के बताए एक्शन लेने की शर्त रखी थी। अमेरिका के पास इन शर्तों को मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान पर वो सब करेगा जो भारत कह रहा है। अमेरिका ने कुछ का ऐलान भी कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान को बैन करने, आर्थिक मदद रोकने जैसे फैसलों के बारे में अमेरिका पहले ही संकेत दे चुका है। और अब अमेरिका ने भारत के पीओके को पाकिस्तान की गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए भारत को सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सपोर्ट करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तानी हुकूमत में मातम का माहौल है और रही सही कसर भारत ने यूएन में पूरी कर दी है। भारत ने पहली बार सीना ठोक कर यूएन में जो कहा है, उसे सुनकर इमरान खान भी चौंक गए होंगे। उसे भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। पीओके की वापसी को लेकर भारत की बड़ी तैयारी। पाकिस्तान को पीओके खाली करने की दी चेतावनी।
अमेरिका से सपोर्ट मिलने के बाद भारत भी पाकिस्तान पर सख्त हो गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने इमरान खान को जो चेतावनी दी है, उससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण पर जवाब देते हुए भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से आतंक को बढ़ावा देता आया है और ये बात यूएन के मेंबर देश जानते हैं। भारत सख्ती से पाकिस्तान को चेतावनी देता है कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली कर दे। भारत ने चेतावनी दी कि इस काम में लेट करना पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है। भारत ने इशारा किया था कि अगर पीओके को पाकिस्तान ने जल्द खाली नहीं किया तो भारत सैन्य एक्शन पर उतर आएगा। भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने यूएन में कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को फौरन खाली करने के लिए पहले भी कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूएन के सभी सदस्य देश जानते हैं कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है आतंकियों को पनाह देने, आतंकियों को फंडिंग करने और उन्हें हथियार सप्लाई करवाने का। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए 24 सितंबर को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद भारत ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है और पीओके को खाली करने के लिए चेतावनी दे डाली है। खबर है कि पाकिस्तान के द्वारा ऐसा नहीं करने पर अमेरिका और भारत सैन्य ऑपरेशन भी कर सकते हैं। यूएन में अमेरिका से मिली भारत को खुशखबरी। भारत को संयुक्त राष्ट्र में मिलेगी स्थायी सीट। दोस्तों, अमेरिका ने एक और खुशखबरी भारत को दे डाली है। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका अब भारत को यूएन में स्थायी सीट वाला छठा देश बनाने के लिए प्रस्ताव लेकर आएगा और कोशिश करेगा कि भारत के पास भी यूएनएससी का वीटो पावर हो। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि भारत यूएन का स्थायी सदस्य बनने के लिए पूरी तरह से तैयार और काबिल है। इसके लिए अमेरिका अब पूरी कोशिश करेगा। अमेरिका ने एक बार फिर से दोहराया है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट का पक्षधर है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अभी 2 महीने के लिए भारत के पास है। भारत ने इस दौरान अफगानिस्तान के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात की भी तारीफ की है। जैसा कि भारत ने भी इस ताकतवर संस्था का अध्यक्ष रहते हुए तालिबान पर कई कठोर फैसले लिए हैं और भारत ने तो पहले ही इस बात के संकेत दे दिए हैं कि दिसंबर 2022 में जब भारत के पास यूएन की अध्यक्षता होगी, तब वो तालिबान पर सैन्य अटैक करने के लिए सभी मेंबर देशों को निर्देश भी दे सकता है। दोस्तों, पीएम मोदी ने अमेरिका जाकर एक ही तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। अब एक और जहां पीओके को वापस लेने की तैयारी शुरू हो गई है, तो वहीं कश्मीर मामले को उठाने वाले तुर्की जैसे देशों का भारत ने पक्का ताबीज बना दिया है। तो दोस्तों, अगर मोदी सरकार की इस शानदार कूटनीति से आप भी प्रभावित हैं, तो वीडियो पर लाइक कर अपना सपोर्ट जरूर दें। साथ ही कमेंट कर बताएं कि पीओके को वापस लेने में क्या भारत को अमेरिका की सैन्य मदद लेनी चाहिए? क्या ये भारत के हितों के हिसाब से ठीक रहेगा? इस बारे में आप अगर ज्यादा जानकारी रखते हैं तो कमेंट करना ना भूलें।